से रहमत लिल-आलमीन मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अकेले लम्हों में महसूस किया। पार्ट 1 मदीना की एक सवेरे की हवा। मदीना की हवा उस दिन कुछ अलग थी। शहर पर जैसे एक अजीब सुकून और गम की हल्की परत बिछी हुई थी। सुबह का वक्त था, नरम धूप खजूर के पत्तों पर पड़ रही थी। हवा में वो खुशबू थी जो सिर्फ मदीना में मिलती है, रूह को ठंडक देने वाली, दिल को नर्म करने वाली। और उसी सुकून भरी सुबह रहमत के दरिया मोहम्मद अपने घर से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर नूर था, लेकिन उस नूर के पीछे कहीं गहराई में एक अनकहा दर्द भी छुपा हुआ था जिसे सिर्फ वही जानते थे। आज मुझे एक सफ़र करना है। सहाबा किराम ने देखा कि रसूल अपने सफ़र का इरादा कर रहे हैं। लिबास सादा था, चाल में ठहराव और आंखों में अजीब सी नरमी। हज़रत उमर रअ ने धीरे से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज कहाँ जाने का इरादा है? नबी ने कुछ पल आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने दिल में दबी किसी पुकार को सुन रहे हों। फिर बहुत नरमी से फरमाया, आज मैं उस जगह जा रहा हूं जहां इतने सालों से नहीं गया, जहां मेरे वालिद दफन हैं। सहाबा खामोश हो गए। उन्होंने कभी नबी को अपने पिता के बारे में ज्यादा बात करते नहीं देखा, क्योंकि मोहम्मद ने अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह को कभी देखा ही नहीं था। वो तो नबी दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। बचपन की वो चुभन। हर बच्चा जब पैदा होता है तो अपने वालिद की उंगली पकड़कर दुनिया सीखता है, लेकिन मोहम्मद की छोटी सी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं था। दुनिया ने उनको गोद में लिया, मगर एक पिता की गोद उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और आज 45 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद वही दर्द फिर से दिल में उठ रहा था। सफ़र शुरू होता है। नबी अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। कुछ सहाबा साथ चल रहे थे। मदीना पीछे छूटता गया, खजूर के बाग छोटे होते गए और सामने फैला तेज धूप वाला रास्ता उन्हें अब्वा की तरफ ले जा रहा था, वही जगह जहां उनकी अम्मी को भी दफना गया था और जहां उनके पिता की कब्र भी मौजूद थी। रास्ते में हवा तेज होने लगी, धूल उड़ती थी, लेकिन नबी बस चुप थे, सोचों में डूबे हुए। कभी कभी उनकी आंखें आसमान की तरफ उठतीं और ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी भूली बिसरी याद को महसूस कर रहे हों। सहाबा की बेचैनी। हज़रत अबू बकर रअ ने हज़रत उमर रअ से धीरे से कहा, आज रसूलुल्लाह शाह का दिल बहुत गमगीन लगता है। हाँ, उमर रअ बोले, आज वो अपने वालिद की कब्र की तरफ जा रहे हैं। वो दर्द कितना गहरा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। सफ़र जारी था। धूप तेज थी, लेकिन किसी को थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि सबके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, रसूल वहां जाकर क्या महसूस करेंगे? क्या कहेंगे? क्या उनकी आंखों से आंसू बहेंगे? सहाबा भी परेशान थे और हवा भी। पहली बार पिता की याद इतनी करीब। कई घंटे के सफ़र के बाद अचानक दूर से एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। नबी की रफ्तार धीमी हो गई। उनके होठों पर हल्की सी दुआ थी, लेकिन चेहरा और भी नर्म हो गया था, जैसे कोई दिल की गहराई में उतर गई बात बाहर आने वाली हो। सहाबा समझ गए, वही जगह आ गई है। अब हवा खामोश थी, धरती भी जैसे रुक गई। पार्ट 2 वो लम्हा जिसने आसमान को भी रुला दिया। पिछले हिस्से में आपने देखा, नबी अपने पिता हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जिसे उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम किया और जिसकी हर कदम पर उनके दिल का दर्द गहराता जाता था। अब शुरू होता है वो हिस्सा जहां दिल का सब्र टूटता है और रहमत का दरिया भी आंसुओं में डूब जाता है। कब्र का नज़ारा दिल कांप गया। सूरज ढलने को था। हल्की सी नारंगी रोशनी रेगिस्तान की रेत पर फैल रही थी, और उसी रोशनी में एक पुरानी सादी बिना नाम की कब्र खड़ी थी, जिसके नीचे वो शख्स आराम कर रहा था जिसने नबी को दुनिया में आने से पहले छोड़ दिया था। जैसे ही नबी ने कब्र को देखा, उनके कदम अचानक थम गए। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। वो चमक दर्द की थी, मोहब्बत की थी, खोई हुई यादों की थी। सहाबा ने पहली बार रसूल के चेहरे पर ऐसा गम देखा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरी सांस ली और फिर बहुत नरमी से आगे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल का बोझ और भारी होता जा रहा था। कब्र के बहुत करीब पहुंचे तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे दिल की तहों से उठी कोई पुकार हो। ये मेरे वालिद की कब्र है। ये कहते ही उनकी पलकों पर आंसू चमकने लगे, वो आंसू जिन्हें सहाबा कभी नहीं भूल पाए। मोहम्मद कब्र के पास बैठ गए। जमीन नर्म थी, धूप की गर्मी अब ठंडी पड़ चुकी थी। उन्होंने अपना हाथ रेत पर फेरा और उस मिट्टी को महसूस किया जिसके नीचे वो पिता थे,
जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं। उनकी आवाज़ भर्रा गई, काश मैं उन्हें देख पाता। और ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा सहम गए। उन्होंने नबी को रोते हुए बहुत कम देखा था, और इस तरह दिल के टूटे हुए अंदाज में तो कभी नहीं। हज़रत अबू बकर र की आंखें भी भर आईं। उमर र ने सिर झुका लिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। वही दर्द जो बचपन से दिल में दफन था। नबीशन उस मिट्टी से बात कर रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने पिता से पहली बार गुफ्तगू कर रहा हो। अब्बा, मैंने आपको कभी नहीं देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहीं। एक और आंसू उनकी आंख से गिरा और कब्र की रेत में गुम हो गया। दुआ की कोशिश और दिल का बोझ। सहाबा चुपचाप इंतजार करते रहे। नबीशन कुछ देर बाद उठे। उन्होंने कब्र की तरफ देखा और दुआ करने के लिए हाथ उठाए, लेकिन फिर अचानक उनके हाथ रुक गए। चेहरे पर दर्द बढ़ गया, क्योंकि उन्हें याद आया अल्लाह ने उन्हें पहले ही फरमाया था कि वो अपने वालिद के लिए दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्लाम से पहले दुनिया से चले गए थे। ये सुनकर उनके दिल पर जो बीती थी, वो दर्द आज फिर उभर आया। आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हाथ नीचे कर लिए। रसूल वन फफक कर रो पड़े, और फिर इतनी गहरी, इतनी दिल को चीर देने वाली सिसकियां उठीं कि सहाबा के पैरों तले से धरती खिसक गई। नबी उन दोनों हाथ कब्र पर रखकर जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसू रेत में गिरते थे, और रेत उन आंसुओं को पीते हुए जैसे खुद भी रो रही थी। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि सहाबा भी रो पड़े। मेरे उम्मत के लिए वो बात जिसने सबको हिला दिया। कुछ देर बाद नबी ने कहा, मैंने अपने वालिद के लिए दुआ करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। फिर उन्होंने एक और बात कही जो सहाबा कभी नहीं भूल पाए। मैं यहां इसलिए रोया क्योंकि मुझे अपने वालिद की याद तो आई ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपनी उम्मत का गम सताया कि कहीं वो भी ऐसे ख्वाहिश लेकर दुनिया से न जाए जिसे पूरा न किया जा सके। ये सुनकर सहाबा की रूह कांप उठी। रसूल शाह का गम सिर्फ अपना नहीं था। 3 अब्बा, मैं फिर आऊँगा, वो आखिरी लम्हा। पिछले हिस्से में आपने देखा नबी अपने वालिद की कब्र पर बैठकर रो रहे थे। वो आंसू सिर्फ एक बेटे के नहीं थे, वो रहमत लिल आलमीन के आंसू थे जो अपनी उम्मत का दुख भी अपने अंदर लिए हुए थे। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां नबी कब्र से उठते हैं, दिल में एक तूफान लिए हुए। कब्र के पास आखिरी बार बैठना। काफी देर बीत चुकी थी। सूरज अब पूरा ढल चुका था। आसमान में एक हल्की सी सुनहरी लकीर बाकी थी जो धीरे धीरे रात में बदल रही थी। नबी उठने ही वाले थे, फिर उन्होंने अचानक कब्र के करीब घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ रेत पर रखा। धीरे, बहुत ही नरमी से। ऐसा लगा जैसे एक बेटा अपने बिछड़े हुए पिता का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवा भी थम गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक रूहानी सन्नाटा। अब्बा, वो लफ्ज़ जिसने रूहों को हिला दिया। नबी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब्बा। ये एक लफ्ज़ इतना गहरा, इतना दर्द भरा कि सहाबा की आंखों से आंसू बह पड़े। सहाबा ने इससे पहले कभी नबीनों को इस तरह टूटते नहीं देखा था। दिल में दबी बातें पहली बार। नबी कब्र से कहने लगे, अगर आप जिंदा होते तो मेरे बचपन में मुझे सहारा मिलता। अगर आप होते तो अम्मी को भी इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़तीं। फिर आवाज और धीमी हो गई, काश मुझे एक बार, बस एक बार आपकी गोद नसीब होती। ये वो बातें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी किसी से नहीं कही थीं। ये बातें उनके दिल में 45 साल से दबी थीं। आज कब्र के सामने सब बह गईं। कब्र के साथ आखिरी बातें। कुछ देर खामोश रहने के बाद नबी ने कब्र की तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा, अब्बा, मैं आपको देख नहीं सका, लेकिन आपकी इज्जत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। अल्लाह ने मुझे आपकी उम्मत का नबी बनाया है, और मैं उन सबका भी उसी तरह ख्याल रखूंगा जैसे एक पिता अपने बच्चों का रखता है। सहाबा ये सुनकर सिसक पड़े। रसूल हर लफ्ज़ उनके दिलों पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। वापसी से पहले वह वादा। नबी उठे और कब्र की तरफ देखने लगे। आंसू उनकी दाढ़ी पर ठहरे हुए थे। चेहरा रोशन था, लेकिन दिल का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, अब्बा, मैं फिर आऊंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान की हवा भी इस वादे को सुन रही हो। सहाबा कांप गए। नबीनों ने दिल का राज बताया। वापसी की तैयारी शुरू हुई। सब लोग खामोश खड़े थे।
तभी नबी ने कहा, मेरी उम्मत को बताना कि जो लोग अपने वालिदैन की कद्र नहीं करते वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम रहते हैं। फिर बोले, अल्लाह ने मुझे अनाथ पैदा किया और शायद इसी में मेरी उम्मत के लिए रहमत रखी, ताकि मैं हर उस इंसान का दर्द समझ सकूं जिसके पास कोई सहारा नहीं। ये सुनते ही सहाबा की रूह कांप उठी। उन्होंने महसूस किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तकलीफ असल में उम्मत के लिए रहमत थी। वापसी का सफ़र खामोश लेकिन सीखों से भरा। काफिला चुपचाप मदीना की तरफ लौट रहा था। हवा ठंडी थी, रात गहरी हो रही थी, लेकिन हर सहाबी के दिल में एक आग जल रही थी, वालिदैन की कद्र की आग। कुछ देर बाद नबी फ़ौरन ने कहा, जो इंसान अपने वालिद के लिए दुआ नहीं कर सकता वो दूसरों के वालिदैन का इतना ख्याल रखे कि क़यामत के दिन उसे उनके साये में जगह मिले। सहाबा ने पार्ट 4 वो रात जिसमें नबी अकेले रोए। मदीना की तरफ वापसी एक खामोश सफ़र। काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। रात आ चुकी थी। चांद आसमान में एक हल्की नूरानी चादर की तरह चमक रहा था। ये वही मदीना था जहां आकर नबीश को सुकून मिलता था। लेकिन आज नबी शन का दिल कुछ ज्यादा भारी था। सहाबा ने देखा कि नबी ज्यादा बातें नहीं कर रहे, बस चुपचाप चलते जा रहे थे, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। मदीना के दरवाजे पर पहुंचते ही, जैसे ही काफिला मदीना के करीब पहुंचा, नबी कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी आंखें फिर नम थीं। उन्होंने शहर की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आए मदीना, आज मेरा दिल पहले से ज्यादा नर्म होकर लौटा है। सहाबा ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये लफ्ज़ दर्द के भी थे और रहमत के भी। उस रात नबी अकेले निकल गए। मदीना की मस्जिद में दाखिल होने के बाद नबी शान ने सहाबा को आराम करने का हुक्म दिया। लेकिन उसी रात जब पूरा मदीना सो चुका था, हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा था, नबी शन चुपचाप मस्जिद से बाहर निकल गए। किसी ने उन्हें आवाज नहीं दी, क्योंकि वो रात अल्लाह और उसके नबी की थी। जन्नतुल बकी की तरफ कदम। नबी अकेले जन्नतुल बकी की तरफ चले। चांदनी में उनका नूरानी चेहरा बेहद चमक रहा था, लेकिन आंखें अब भी नम थीं। उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया, जहां उनके प्यारे सहाबी, उनके रिश्तेदार और मदीना के अनेक मोमिन दफन थे, और वहां पहुंचकर उन्होंने लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वो अपने वालिद की कब्र से लौटकर अब उम्मत के वालिदैन की कब्रों के पास आए हों। कब्रिस्तान में खड़े होकर नबी शून की रूह कांप गई। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, अस्सलामु अलैकुम या अहल अल कुबूर, तुम पर सलाम हो ए कब्रों वालों। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू उनके गालों पर गिरने लगे। फिर बहुत दर्द के साथ कहा, काश मेरी उम्मत जानती कि वालिदैन की कद्र क्या होती है। उम्मत के लिए दुआ की बारिश। नबी ने एक लंबी दुआ पढ़नी शुरू की। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के उन लोगों को माफ़ कर दे जो अपने वालिदैन के हक़ अदा नहीं कर पाए। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और जो जिंदा हैं उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे। हर दुआ के साथ नबी उनकी आवाज़ कांप रही थी। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी, लेकिन दुआ जारी थी, जैसे कि उनका दिल अपनी उम्मत के लिए पिघलता जा रहा हो। और फिर वो हदीस जो इसी रात बयान हुई। सुबह हुई, सहाबा नबी शौन के घर पहुंचे। उन्होंने देखा नबी शौन की आंखें रात भर की रोने की वजह से लाल थीं। अबू हुरैरा रअ ने पूछा, या रसूलल्लाह शैनशी, क्या आप रात भर जागते रहे? बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और बोले, अबू हुरैरा, मेरी उम्मत में कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने वालिद को दुआ देना चाहेंगे लेकिन दे नहीं पाएंगे। फिर वो मशहूर हदीस बयान की जिसकी वजह से पूरी उम्मत की सोच बदल गई। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। सब सहाबा रो पड़े। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि नबीश ने अपने गम को भी उम्मत के लिए रहमत बना दिया। वो नसीहत जो सिर्फ अली रआ को दी। उस दिन शाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रआ को बुलाया। कहा, अली, अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि तुम्हारे दिल में शिकायत पैदा हो जाए तो अपने वालिद की कब्र पर जाओ। अली रअ ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्यों? नबी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में दर्द था, क्योंकि कब्रों पर खड़े होकर इंसान जान जाता है कि दुनिया की कोई बड़ी बात बड़ी नहीं होती। अली रअ